तो चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी से बड़ी खबरों को। इससे पहले आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। झारखंड कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विवाद प्रदेश कमेटी तक पहुंच गया है। आधा दर्जन जिलों हजारीबाग, धनबाद, खूंटी, देवघर, रामगढ़ व चाईबासा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने खुले तौर पर नाराजगी जताई है। इनका कहना है कि कई नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एक साल पहले आए हैं तो कई का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। जिलों में बिना उचित परामर्श और सर्वसम्मति के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब प्रदेश कमेटी की किचकिच शुरू हो गई है। केशव महतो कमलेश के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से यहां एक साल से अधिक समय से पुरानी कमेटी काम कर रही है। श्री कमलेश 16 अगस्त 2024 में प्रदेश अध्यक्ष बने थे। प्रदेश कमेटी को लेकर 6 माह पहले की कवायद शुरू की गई थी। साथ ही जुलाई तक प्रदेश कमेटी का विस्तार किया जाना था, लेकिन 3 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से कमेटी में स्थान पाने के लिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। प्रदेश कमेटी में पदों की संख्या लगभग 200 है। वहीं अब तक नेताओं के 1300 से अधिक आवेदन आए हैं। पार्टी की ओर से वैसे नेताओं को भी आवेदन करने को कहा है जो छूट गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार जिला के कई ऐसे कार्यकर्ताओं ने भी आवेदन किया है जो प्रदेश कमेटी के लिए योग्य नहीं है। फिलहाल प्रदेश कमेटी के पास आवेदन की स्क्रूटनी का काम चल रहा है। रांची 9 अक्टूबर IANIS झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की गवर्निंग बॉडी की 61वीं बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में 24 एजेंडों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनका सीधा असर मरीजों और अस्पताल कर्मियों पर पड़ेगा। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमरेश्वर सहाय ने की। बैठक का सबसे अहम फैसला इलाज के दौरान जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का रहा। अब रिम्स प्रबंधन मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 5,000 रुपए की राशि UPI के माध्यम से देगा। यह सुविधा सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होगी और इस पर सालाना करीब 7 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्तमान 5 मोक्ष वाहनों के अतिरिक्त और भी वाहन खरीदे जाएंगे। त्योहारों को देखते हुए रिम्स में कार्यरत ANM, GNM, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही एक बड़ा कदम उठाते हुए एम्स की तर्ज पर इंटर्नशिप कर रहे जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार के चयन को लेकर झामुमो में घमासान मच गया है। रामदास सोरेन के बाद अब किसे झामुमो टिकट देगी यह सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच चर्चा शुरू हुई कि सोमेश सोरेन के नाम पर मुहर लग गई, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन इस बीच सोमेश के रास्ते में विक्टर सोरेन आ गए और सोमेश सोरेन का पत्ता काट दिया। ऐसे में दूसरे विकल्प पर अब चर्चा शुरू हो गई। दरअसल विक्टर सोरेन कोई और नहीं है बल्कि रामदास सोरेन के परिवार के ही सदस्य है। रामदास सोरेन के भतीजे हैं। हमेशा रामदास सोरेन के साथ ही रहते थे, चाहे संगठन का काम हो या मंत्रिमंडल में कोई काम, सब में सोमेश चाचा रामदास सोरेन का हाथ बटाते थे। ऐसे में जब उनका निधन हुआ और चुनाव की अटकलें तेज हुई, साथ ही उम्मीदवार चयन करने को लेकर चर्चा शुरू कर दी। इसके बाद ही विक्टर ने बगावत कर दिया और सोमेश के रास्ते में आ गए। बताया जा रहा है कि विक्टर सोरेन इस बात पर राजी है कि रामदास सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ देंगी तो वह साथ रहेंगे, लेकिन अगर भाई सोमेश को टिकट दिया जाता है तो चुनाव में माहौल बदल सकता है कि सोमेश को होल्ड कर रामदास सोरेन की पत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, जिससे पार्टी में किसी तरह से कोई बगावत ना। चर्चा यह भी है कि चुनाव में कौन उम्मीदवार उतरेगा, इसके लिए 15 अक्टूबर को रांची में होने वाली बैठक में घोषणा किया जाएगा। गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ठाकुर गंगटी प्रखंड के खरखोदिया में बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना का शिलान्यास किया। साथ ही वास्ता पहाड़ पर डिग्री कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया। ठाकुर गंगटी प्रखंड के वास्ता पहाड़ पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने डिग्री कॉलेज का किया शिलान्यास। ठाकुर गंगटी प्रतिनिधि गुरुवार को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री सह महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के द्वारा ठाकुर गंगटी प्रखंड के खरखोदिया में बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना ब्रिज निर्माण एवं केप भाग का शिलान्यास, वास्ता पहाड़ पर डिग्री कॉलेज का शिलान्यास के साथ रुंजी पंचायत के भिगंडा गांव से वोट चोर गद्दी छोड़ प्रखंड स्तरीय हस्ताक्षर अभियान। बताते चलें कि वास्ता पहाड़ पर डिग्री कॉलेज का शिलान्यास मंत्रोच्चार के साथ विधिवत तरीके से किया गया, जहां हजारों की संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। जहां मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वास्ता पहाड़ पर उपस्थित सभी जनता को मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। चीन से एक महिला का किस्सा इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक महिला ने अपनी कमर के दर्द को ठीक करने के लिए 8 जिंदा मेंढक खा लिए। इसके बाद उसके शरीर पर ऐसा असर दिखा जिसे देखने के बाद लोग दंग रह गए। चीन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 42 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अपने पीठ दर्द से राहत पाने के लिए 8 जिंदा मेंढक निगल लिए। यह अजीब घटना झेजियांग प्रांत के हांगजो शहर की है। महिला का नाम झांग बताया जा रहा है, जो कई सालों से हर्निएटेड डिस्क की समस्या से जूझ रही थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उसने यह कदम एक लोक कथा में बताए गए घरेलू उपचार पर भरोसा करते हुए उठाया था,
जांग को किसी ने बताया था कि जीवित मेंढक निगलने से पीठ के निचले हिस्से का दर्द कम हो सकता है। दर्द से परेशान महिला ने इस बात को सच मान लिया और अपने परिवार से कुछ छोटे मेंढक पकड़ लाने को कहा। परिवार ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन इस विचित्र इलाज के परिणाम बेहद खतरनाक साबित हुए। मेंढक निगलने के कुछ ही समय बाद जांग को तेज पेट दर्द और असहजता महसूस होने गिरिडीह के नगर थाना क्षेत्र स्थित स्टेशन रोड पर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने प्रतिबंध मांस ले जा रहे हैं एक ही ई रिक्शा चालक को रंगे हाथ पकड़ इस घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया। लोगों ने चालक की जमकर पिटाई की। दरअसल स्टेशन रोड से गुजर रहे ई रिक्शा से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। कुछ लोगों ने ई रिक्शा को रोककर उसकी तलाश ली। इसके बारे में रखा प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने चालक की पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ई रिक्शा और उसमें रखे प्रतिबंधित मांस को भी जब्त कर लिया। हिरासत में लिए गए युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के कोल्डीहा निवासी मोहम्मद शमीम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बरामद मांस को जांच के लिए भेज दिया गया। नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने बताया कि हंगामा की सूचना पर पुलिस स्टूडेंट मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। चालक से पूछताछ की जा रही है। मंच की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रतिबंधित मंच कहां से लाया गया था और किसे सप्लाई किया जाना था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में शिक्षकों से अवैध वसूली के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देश पर विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस पूरे प्रकरण की जांच तेज कर दी है और माना जा रहा है कि आगे कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। निलंबित शिक्षकों में शामिल हैं। यह मामला स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से जुड़ा है। आरोप है कि 5 शिक्षकों के एक समूह ने बकाया वेतन दिलाने के नाम पर अन्य शिक्षक 40 लाख रुपए तक की अवैध वसूली की थी। यह राशि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और नकद दोनों तरीकों से ली गई थी। पीड़ित शिक्षकों ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि पैसे देने के बावजूद न तो वेतन जारी हुआ और न ही रकम वापस की गई। प्रारंभिक जांच में 3 शिक्षकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने बताया कि जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि शिक्षक आलोक आनंद मुंडू ने वसूली गई राशि अपनी पत्नी अमिता आइंद के बैंक खाते में ट्रांसफर की थी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट और कैंडिडेट चयन से लेकर सिंबल बांटने तक का काम पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई राजद संसदीय दल की बैठक में लालू को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में सीट और उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही करेंगे। राजद के केंद्रीय संसदीय दल की शुक्रवार को हुई बैठक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई राजद संसदीय दल की बैठक में लालू को आगामी चुनाव में पार्टी के कैंडिडेट और सीट चयन के लिए अधिकृत किया गया। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनानी है। संसदीय दल के सदस्यों ने इसका संकल्प भी पारित किया। हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक सरकारी राजस्व कर्मचारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी राजस्व कर्मचारी अंचल में कार्यरत था। जमीन का काम करने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने एसीबी हजारीबाग कार्यालय में राजस्व कर्मचारी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया। तय समय पर जैसे ही कर्मचारी ने 5,000 रुपए की रिश्वत ली, टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा।